शैतान को आप जब तक नहीं गिरा सकते जब तक आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल ना कर लें। ठीक है, आप 5 साल से सेवा में हो, लेकिन अभी भी आप पाप के अंदर फंसे हुए हो। परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहते हैं। जागते रहो का मतलब चौकीदार जागता है। क्यों जागता है? कि रात में कोई सेंध ना लगा ले, रात में कोई चोरी ना कर ले। इसलिए परमेश्वर ने आपको ये वचन दिया है कि इस वचन को पढ़ पढ़ के आप क्या हो जाओ, आपकी जो ज्ञान इंद्रियां है वो अभ्यास करते करते परमेश्वर के वचन पे क्या हो जाए, आपको मैच्योर कर दे। और जब आप कलीसिया में मैच्योर होते हैं, फिर ये फालतू की चीजें आपको हिला नहीं सकती। सो हम बीते संडे में सीख रहे थे, बीते रविवारों में 7 संडे डिलीवरेंस के जो हमने लगातार बिताए, उसमें हम सीख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। परमेश्वर हमारे जीवनों में हमें आजादी देने आए हैं। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अपने पड़ोसी को बोलो, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। क्या देने आया यीशु? बहुतायत का जीवन। हालेलुया! सो परमेश्वर ऐसा चाहते हैं आपके जीवन में कि शैतान जो आपके जीवनों से, उसके मुख्य अटैक मैंने आपको बताया था। कौन कौन से अटैक हैं उसके? पहला, शैतान कहां पे अटैक कर रहा है? आपके परिवार पे। दूसरा, आपकी सेहत पे, हेल्थ पे। और तीसरा, आपके फाइनेंस में। और आपने बीते संडे में सीखा कि किस प्रकार से हम अपने हेल्थ में आशीषित रहें। केवल परमेश्वर आपको चंगा नहीं करना चाहता, बल्कि परमेश्वर आपको हेल्थ। मैंने बताया था एक हेल्दी व्यक्ति कौन है? जो अपने शरीर में स्वस्थ है, माइंड में स्वस्थ है, और अपने कम्युनिटी में बात करने में, व्यवहार में स्वस्थ है। हालेलुया! सो वो व्यक्ति नहीं जो शरीर में किसी को बीपी, शुगर कुछ नहीं तो वो हेल्दी है, नहीं। हेल्दी वो है जो अपने दिमाग में स्टेबल है, जो बातें करने में, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में भी स्टेबल है। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? सो परमेश्वर चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, यानी स्वस्थ रहें। परमेश्वर आपको चंगा इसलिए करना चाहते हैं। यीशु ने 38 साल के रोगी को चंगा किया और कहा, फिर से पाप मत करना। कहीं फिर से कोई इससे बड़ी बीमारी तेरे ऊपर आ जाए, तो परमेश्वर ने ना केवल उसे चंगा किया, बल्कि उसको एक हिदायत दी। परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि फिर से पाप में मत जाना। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? सो आज कलीसियाएं, प्रॉब्लम यह है, केवल हीलिंग के पीछे दौड़ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हीलिंग से बड़ी हेल्थ है, और डिवाइन हेल्थ परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हालेलुया! आज विश्वासी को ऐसा लगता है सरदर्द चंगा हो जाए, सरदर्द चंगा हो गया, फिर पेट में दर्द, फिर पेट दर्द चंगा हो गया, कमर में दर्द, फिर कमर दर्द चंगी होगी, घुटनों में दर्द। ऐसे ही चंगाई के लिए लगातार वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन रूट कॉज जो पाप है उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। कितने लोग मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं? पेड़ के अगर फलों में दिक्कत आ जाए तो आप फलों पे स्प्रे मारे, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो कीड़ा चल रहा है वो जड़ से चल रहा है। इसी प्रकार से आज जो मनुष्य बीमारियों से स्ट्रगल करता है, वो पाप की वजह से है। और यीशु ने कहा कि जड़ पे काम करना है। आमेन। यीशु ने कहा फिर से पाप मत करना,
कहीं इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ जाए। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। शैतान को आप जब तक नहीं गिरा सकते जब तक आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल ना कर लें। इसलिए वचन कहता है कि अपने शरीर को भली भांता हुआ परमेश्वर के सामने पवित्र करके बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को हमें क्या करना है? पवित्र करना है। ठीक है, आप 5 साल से सेवा में हो, लेकिन अभी भी आप पाप के अंदर फंसे हुए हो। परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहते हैं। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। परमेश्वर आपको फाइनेंशियली आजाद करना चाहते हैं, रिच करना चाहते हैं, और सबसे प्रथम परमेश्वर परिवार में इंटरेस्टेड हैं। ऐसी संगति जो आपके परिवार को अलग करे, आपको अपने मम्मी के खिलाफ, अपने पापा के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ, आपके भाई के खिलाफ करे, ऐसे वचन से हमें बचना है। क्योंकि प्रायर परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, और इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तू अपने अच्छे घर का अच्छा प्रबंधक ना हो तो कलीसिया में भी सेवा मत करना। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि परिवार में 3 जने, 4 जने, 5 जने हैं। अगर हम 5 जनों के साथ अच्छा मैनेजमेंट में नहीं रह सकते तो हम 500, 5000 में भी अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर सकते। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? सो आपको अपने परिवार के लिए चौकीदार बनना है, अपनी हेल्थ के लिए चौकीदार बनना है, आपको वॉचर बनना है। अपने पड़ोसी को बोलो आप जागते रहो। जागते रहो का मतलब चौकीदार जागता है। क्यों जागता है? कि रात में कोई सेंध ना लगा ले, रात में कोई चोरी ना कर ले। इसलिए परमेश्वर ने आपको यह वचन दिया है कि इस वचन को पढ़ पढ़ के आप क्या हो जाओ, आपकी जो ज्ञान इंद्रियां है वो अभ्यास करते करते परमेश्वर के वचन पे क्या हो जाए, आपको मैच्योर कर दे। और जब आप कलीसिया में मैच्योर होते हैं फिर ये फालतू की चीजें आपको हिला नहीं सकती। कितने लोग समझ रहे हैं? फिर चंगाई के लालच में आप इधर उधर नहीं भागते, फिर हाथ रखाने के लिए आप इधर उधर नहीं भागते। क्यों? क्योंकि आपकी ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते हुए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए क्या हो गई है? मैच्योर हो गई हैं। अब आप उस मैच्योरिटी में हो जहां पर परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आपको रूट कॉज पे काम करना है। चंगाई के लिए इधर उधर भागते 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 आशीष के लिए इधर उधर भागना नहीं है। आप जहां पर है वहां पर अगर अभिषेक मौजूद है, दैट्स इट, आपके लिए काम हो जाएगा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति मौजूद है, अभिषेक मौजूद है, दैट्स इट, काम हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है प्रिंसिपल्स को। मैंने बताया था परमेश्वर मिरेकल के द्वारा काम करते हैं, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर काम नहीं करते जब तक आप अपने जीवन में कुछ चेंज नहीं करते। कितने लोगों को समझ आई थी वो बात? कहने का मतलब अगर आप अपने भाई से बैर रख के बैठे हैं और आप किसी आशीष के लिए फाइट कर रहे हैं, हो सकता है आपने 50 ले हैंड करा लियो, 50 जगह पर घूम, यही आपकी चीज नहीं टूट रही। वजह क्या है? छोटी सी चाबी थी जिससे बड़ा सा ताला खुलना था, लेकिन आपने छोटी सी चाबी नहीं लगाई। आप चाहते हो हर दरवाजा फायर के द्वारा खुल जाए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था जब आप दरवाजे के सामने हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको चाहिए। दरवाजा चाबी से खुलेगा, दरवाजा खटखटाने से खुलेगा, या दरवाजा नहीं खुलेगा, इसे फायर से खोलना पड़ेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो दरवाजा पहचानना है, हर ताले की एक चाबी नहीं है। इसी तरह हर एक प्रार्थना निवेदन, हर एक आशीष की एक ही काम, एक हो सकता है आपका पेट दर्द ले हैंड से गया हो, अब आपके ऊपर फाइनेंशियल ट्रबल है, आप क्या करना चाहते हो? सेम चाबी से इस फाइनेंशियल ट्रबल को तोड़ना। ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको डोमिनियन में पहुंचाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था अधिकार में। उत्पत्ति 1:26 परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप
अपनी समानता में बनाए, वो आकाश के पक्षियों के ऊपर, हाँ, पृथ्वी पे रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर और समुद्र की मछलियों के ऊपर अधिकार रखे। एक बारी पढ़ लें फिर से ये आयत को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अधिकार रखे। अपने पड़ोसी को बोलो अधिकार। फिर से बोलो अधिकार। मैंने बताया था आदम को अधिकार दिया था, लेकिन पाप के कारण अधिकार छिन गया। फिर यीशु आए, यीशु ने वापस वो कुंजियां ली शैतान से, और यीशु स्वर्ग में उठाए गए और उसने पवित्र आत्मा को रिलीज किया, ताकि पवित्र आत्मा वापस आपको वो अधिकार जो आदम ने खोया था वापस दे दे। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये बात? हालेलुया। तो अधिकार आपको तीनों रलम के ऊपर परमेश्वर देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हवा, पानी और धरती, ये तीनों रलम्स आपको दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको दिया है अधिकार। इस अधिकार में अगर आप पहुंचे, हम पहुंचे, तो हम स्ट्रगल करना बंद करेंगे। लेकिन इस अधिकार तक पहुंचने के लिए बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारे उपवास, बहुत सारा पवित्रताई लगेगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। आलू और बटर चिकन दोनों के पेमेंट अलग है, पेट दोनों भरते हैं, लेकिन रेट अलग है। मेन्यू में 100 रुपए दाल है, लेकिन 800 रुपए चिकन है। क्यों? उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है। हालेलुया। वो चिकन में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। इसी प्रकार परमेश्वर के इस राज्य में हम सब उसके लहू से खरीदे हुए हैं। हम सब एक जैसे हैं, हम सबको डोमिनियन मिला है, लेकिन कौन कितने डोमिनियन में चल पाएगा वो उसके सबमिशन पे डिपेंड करता है। ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका सबमिशन परमेश्वर के प्रति आपको डोमिनियन की परसेंटेज में लेके चलेगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर में, प्रार्थनाओं में, उपवास में, परमेश्वर के भवन में आने में, हां, पवित्रताई में, परमेश्वर के साथ रिश्ता में, आपस में, विजडम में, वचन में अगर आप सशक्त हैं, अगर आप इसमें कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप एक अनदर लेवल ऑफ डोमिनियन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। पंछी तो सभी हैं, हाँ, मुर्गा केवल इतना ही उड़ पाता है। हाँ, समझ रहे हो? कुछ चिड़ियाँ, कुछ कबूतर कुछ लेवल पे उड़ पाती हैं, उनके ऊपर, हाँ, आप समझ रहे हैं, कुछ अलग पक्षी जो हैं उड़ पाते हैं, और एक पक्षी है जो उकाब है, जो सबसे ऊपर उड़ता है। और परमेश्वर ने कहा तुम उकाब की नाई उड़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको सर्वोत्तम, सबसे ऊपर वाला उकाब बोलना चाहता है, लेकिन याद रखिए वो उकाब की जो उड़ान है, लोग उसकी उड़ान को सलाम तो करना चाहते हैं, लेकिन जब वो पेन वाले पीरियड में होता है तब हम उसे देखना नहीं चाहते। अगर आप उकाब पक्षी के विषय में पढ़ेंगे, वो अपनी नाक को रगड़ता है, उसकी चोंच जो है
पॉइंटेड होती है वो खराब हो जाती है, फिर वो अपनी नाक को मतलब चोंच को रगड़ रगड़ के तोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके नए पर आ रहे होते हैं और पुराने पंखों को उसे अपनी चोंच से उखाड़ना होता है। कहते लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अब चोंच अपने, समझ रहे हो, अपने दांत को अगर आपको रगड़ रगड़ के तोड़ना हो तो सोचो कितना पेनफुल है। लेकिन बाज ऐसा करता है, ईगल ऐसा करता है, उकाब ऐसे करता है, क्योंकि उकाब जानता है कि जिस लेवल पे मुझे उड़ना है उस पे पेन लगेगा। पेन वो जगह है जहां पर परमेश्वर आपको तैयार करते हैं, जहां पर उकाब तैयार होते हैं। मैंने कहा दर्द ही वो जगहें हैं। यीशु जंगलों में रहा, वीराने में रहा, 40 दिन भूखे पेट, तैयारी हो रही थी। यूसुफ जेल में रहा, पेन में रहा, तैयारी हो रही थी। दाऊद जंगलों में रहा, परेशान रहा, तैयारी हो रही थी। मूसा बियाबान में 40 साल रहा, तैयारी हो रही थी। आप भी जंगलों में होंगे, बियाबान में होंगे, अंधकार में आप फंसोगे कई सालों तक, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर आपको बाहर निकालेंगे। जैसे उसने यूसुफ को निकाला, दाऊद को निकाला, यीशु को निकाला, हालेलुया। इसी प्रकार आप भी उस विल्डरनेस से जब आप बाहर आएंगे, एक ग्लोरी में आप पहुंचेंगे। कितने लोग तैयार है उस दर्द वाले प्लेस में परमेश्वर के साथ चलने के लिए? दानियल शेर की मान में डाला गया, फंस गया था। नबूकदनेस्सर राजा के सामने फंस गया। लेकिन आप जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को फंस गए, आग में गए। आज शायद आप भी अपनी प्रॉब्लम सिचुएशंस में फंसे हुए हो और आपको ऐसा लग रहा हो आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, लेकिन शॉर्टकट काम नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं, हालेलुया। कुछ ऐसी तैयारी है जो लंबी है, कुछ ऐसी फाइट्स है जो लंबी है, कुछ ऐसे आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियां यहां पर आती हैं। आप जानते हैं रसौली चली गई, अल्ट्रासाउंड में आपने देखा था थायराइड गायब हो गया, बहुत सारी गवाहियां आती है। बात गवाहियों की नहीं, बात यह है कि आप जिस स्टेज पे है, आप विश्वास योग्य परमेश्वर और अपनी कलीसिया के साथ है या नहीं है। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। सो आपको अधिकार में पहुंचने से पहले आपको पेन मिलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो आप सॉल्यूशन हो। फिर से बोलो आप एक सॉल्यूशन हो, इसलिए प्रॉब्लम अट्रैक्ट करते हो। समझे नहीं आप? जोर से ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मैंने कहा आप जो है सॉल्यूशन है, इसलिए आप प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। आपको समझ नहीं आ रहा, प्रभु में चलने के बाद अरे पास्टर जी ये क्या हो गया, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? अरे ऐसा इसलिए है ताकि इस प्रॉब्लम के साथ तू परमेश्वर के सामने आए, टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के सामने बैठे और परमेश्वर हल करके तुझे बताएं कि परमेश्वर महान परमेश्वर है। आप समझे नहीं? मैंने कहा आप दुख दर्द में इसलिए हैं ताकि आप परमेश्वर के साथ फेथफुल बने रहें। अगर दुख दर्द नहीं है तो हो सकता है आपके पास पैसा हो, आपके पास सब कुछ अच्छा हो और आप सुख विलास में अपने जीवन को बिताने जाए और एक्सीडेंट में, अंधकार में या लड़ाई में, झगड़े में आप मर जाए, खत्म हो जाए। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ बने रहें। परमेश्वर चाहता है आप ऐसा हार्ट रखें और जब आपके पास कुछ ना आ रहा हो आप उसके साथ विश्वास योग्य रहें। तभी तो वो गीत आप गा रहे थे, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। कितने लोग तैयार हैं अपने दुख दर्द में उसके साथ चलने के लिए?
मैं कह रहा हूं लेकिन ये गारंटी है कि परमेश्वर आपको खत्म होने नहीं देंगे। वचन कहता है हाँ, आप बहुत सी परीक्षाओं में पढ़ते तो हैं, लेकिन परमेश्वर आपका निकास भी करता है। हालेलुया। सो आपको डोमिनियन में पहुंचना है, लेकिन डोमिनियन में पहुंचने से पहले आपको सालों लगेंगे परमेश्वर के साथ परमेश्वर को समझने में। नई नई वाइफ हस्बैंड की शादी होती है ना, झगड़े मचते हैं घर में, अरे ये ऐसा वो ऐसी, पास्टर जी ने फंसवा दिया हमें, तो आप समझ रहे हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद, साल 2 साल 3 साल 4 साल लगते हैं एक दूसरे के नेचर को समझने में, और फिर दोनों जो हैं आनंदित होकर साथ साथ घूमते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? फिर पास्टर जी को कौन पूछ रहा, फिर तो बैठ भाई बुलेट पे जल्दी से घूम के आते हैं, है ना। हालेलुया। सो टाइम लगता है, समय लगता है परमेश्वर को जानने का। जब परमेश्वर को आप जान जाओगे, आपको समझ आएगा कि ये काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और आपको पता है नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो आप हियाव करेंगे, उस पर काम करेंगे। आपको समझ आ गया कि मैं मन में बैर रख के बैठा हूं, मैं अपने मुंह से गालियां निकालता हूं सुबह शाम, इन गालियों को जब तक मैं बंद नहीं करूंगा, मेरे परिवार में ठीक नहीं होने वाला सब कुछ। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मुंह में मैंने सामर्थ रखा है, जो तुम बोलोगे ऐसा तुम्हारे साथ होना शुरू होगा। पास्टर जी समझ नहीं आ रहा, बहुत दिनों से दर्द है शरीर में, जा नहीं रहा। अरे जा इसलिए नहीं रहा क्योंकि घर जाके जो तू बोलती है ना, वो खतरनाक वाला बोलती है। उसे बंद कर, गालियां निकालना बंद कर, अपने मुंह से नेगेटिव बोलना बंद कर, शैतान को बड़ा बनाना बंद कर, सिचुएशन को बड़ा बनाना बंद कर। 10 लोगों को अगर तू बता दे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका हल नहीं होगा। हल प्रार्थना में है, हल परमेश्वर की महिमा में है, हल परमेश्वर के भवन में है। और हल के ऊपर आपको काम करना, सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। रादर देन डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, यू हैव टू कम फॉर द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन के लिए आना है। प्रॉब्लम को डिस्कस कर करके केवल और केवल अपना बीपी और शुगर बढ़ाओगे। पता नहीं जी कैसा है लड़का, ये सुनता नहीं, बात सुनता नहीं। अरे जब वो छोटा था तू भवन में उसे लाती रहती, वो सीखता कि माँ बाप के साथ कैसे रहना है, तो वो समझ पाता हाँ अपने रिश्ते को, परमेश्वर का भय रखता, माँ बाप का भय रखता। अब लेकिन तूने बिगाड़ दिया, अब क्या करना है? अब तो तू उपवास रख, प्रार्थना कर, नेगेटिव मत बोल, नेगेटिव डिक्लेरेशन अपने बच्चे पे मत कर। कितने लोग समझ रहे हैं? एक टाइम होता है जब चीजें बिगड़ी नहीं, एक टाइम होता है जब बिगड़ गई। हालेलुया। सो दोनों समय पे आपको काम करना है। अभी आपकी सेहत अच्छी है, अभी बिगड़ी नहीं, तो आपको अच्छा मेंटेन करना है। हालेलुया। अच्छे सप्लीमेंट्स, अच्छी डाइट, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छे काम आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे। हालेलुया। लेकिन बिगाड़ने के बाद कुछ और परिस्थिति होती है। अब तो शुगर हो ही गई, तो अब तो मीठा बंद होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको एक डोमिनियन में लेके जाना चाहते हैं, जहां डोमिनियन में केवल प्रार्थनाएं नहीं लगने वाली, वहां पर प्रार्थना, वचन का समझना, उसका डिक्लेयर करना, उसके अनुसार चलना, संगति में बने रहना, एक मैच्योर विश्वासी बनना, ट्रांसफॉर्म्ड विश्वासी बनना, पवित्रताई में अपने जीवनों को लेके जाना, अपनी कमियों के ऊपर काम करना, अपने परिवार में काम करना, ऐसा आपको करना होगा, सब कुछ करना होगा। हालेलुया। 10th के एग्जाम इजीली पास होते हैं, 12th थोड़ा और टफ होता है। लेकिन कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हो, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा चीजें लगती हैं। IAS PCS क्लियर करने के लिए कुछ खतरनाक वाला आपको देना होता है, तो प्राइस पे करना है। विश्वासी तो सभी हैं, लेकिन जीवन आपको कैसे जीना है, ये आपके खुद के ऊपर
निर्धारित है। कहते हैं ना, जितना देसी घी डालोगे उतना स्वाद बनेगा, क्या कहावतें हैं पता नहीं। सो आपको समझ रहे हो, डिश डालडे की भी बन जाएगी, डिश सरसों के तेल से भी बन जाएगी, डिश देसी घी से भी बने, लेकिन देसी घी का जो प्राइस है वो अलग है। विश्वासी को स्वर्ग जाना है, आज सबको जाना है, ये आपकी मर्जी है। आपको रगड़ रगड़ के पहुंचना है, रिक्शे में जाना है, कार में जाना है या प्लेन में जाना है, चॉइस इज योर्स। अपने पड़ोसी को बोला, आप स्वर्ग राज्य कैसे जाना चाहते हैं? हालेलुया। सो परमेश्वर केवल स्वर्ग में ही आपको नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि परमेश्वर इस पृथ्वी पे भी आपको सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र की इमेज में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। रोमियो 8 उसकी 19 में लिखा है, ये पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। पढ़ दीजिए एक बार ये आयत, क्या लिखा है? क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। हालेलुया। सो आपको समझना है कि ये पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि, आशा भरी दृष्टि समझते हैं वेटिंग में, क्योंकि यीशु मसीह जब से गए, वो परमेश्वर का पहला पुत्र था, वो पहलौठा था। हालेलुया। सो पहलौठा मतलब वो फर्स्ट है, और उसके बाद कौन? हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। अपने पड़ोसी को बोला, आप परमेश्वर के पुत्र की इमेज में आ रहे हो। हालेलुया। सो यीशु उस इमेज में आया, लेकिन मैंने बताया डायरेक्ट नहीं आया, 30 साल तक सीखता रहा, अधीनताई में रहा, घर के अधीनताई में रहा, बुजुर्गों के माता पिता की अधीनताई में रहा। वो लोग जो आपको आपकी माता पिता की अधीनताई से बाहर निकाले, वो एक्चुअल में परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। सो आपको अपने घर को आनंदित रखना है, आपको अपने परिवार का, हां मैंने क्या कहा, आपको वॉचर बनना है। आपके परिवार को परमेश्वर खूबसूरत करना चाहता है, आपके रिश्तों को खूबसूरत करना चाहता है। माँ बापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुहैया करना, चीजों को देना। माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैक्रिफाइस के द्वारा कामों को करना। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माँ बाप की अधीनताई में उनकी बात सुनना। सो जब तीनों अपने अपने फंक्शंस को निभाएंगे, एक सुंदर परिवार बनेगा। परमेश्वर चाहते हैं, हाँ परमेश्वर का वचन भी ऐसा कहता है, हाँ मकान तो ईंट पत्थर गारे से बनता है, लेकिन घर यहोवा की ओर से बनता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आपने बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन रहने वालों में लड़ाई है। अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो उसके साथ, आप समझ रहे हो प्रॉब्लम है। आपका परिवार है, आपको साथ रहना है। बर्तन खटके बजे कुछ भी हो, लेकिन एक ही किचन में रहते हैं। ऐसा ही है। कटोरी तो नहीं बोलती कल बड़ी जोर से टकराया था चम्मच, आज ही नहीं रहूंगी इसके साथ, या कोई प्रॉब्लम नहीं, कल बजे थे आज फिर उसी में खाएंगे। आमेन। सो बर्तन साथ रहते हैं। आपको भी परमेश्वर साथ रखना चाहते हैं। वचन कहता है, इससे पहले कि तू वेदी पे जाकर अपनी भेंट को चढ़ाए, जा अपने भाई के साथ जाकर सुलह कर ले। हालेलुया।